कमला देवी बेटे और बहू द्वारा घर से निकाली हुई लाचार माँ है। 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अपने पेट को पकड़ लेती हैं और प्राण निकले जा रहे हैं और टकटकी लगाए हुए दरवाजे की तरफ देख रही है। उनका बेटा मनी ऑर्डर भेजेगा, लेकिन 2 महीनों से कमला जी के बेटे ने मनी ऑर्डर नहीं भेजी है। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप है। अगर आपके माँ पिता आपसे खुश नहीं हैं तो आप समझो ईश्वर खुश नहीं है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में बरकत नहीं होती। कमला जी ने देखा उनके आंगन में उनका झबरा कुत्ता एक रोटी लेकर खा रहा है। कमला जी भूख से इतनी तड़प रही थी कि उन्होंने एक छड़ी उठाई और उस कुत्ते के ऊपर फेंक कर मारी। कुत्ता रोटी छोड़कर वहां से भाग गया। जैसे ही कमला जी ने रोटी को लेने के लिए झुकती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेटे की तरक्की रोटी की परत की तरह उन्हें दिखने लगती है और उन्होंने उस रोटी को ना लेते हुए अपनी खटिया पर आकर बैठ जाती हैं और मन ही मन दुखी होती हैं और उनका नसीब ऐसा और इस तरीके से उनको जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। बेटे के मनी ऑर्डर का इंतजार करना पड़ रहा है। कुत्ते की झूठी रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी और खाने को कुछ नहीं था, तो रसोई में एक मुट्ठी आटा चावल नहीं मिलता। सारे पूरे डब्बे ढूंढने के बाद आधी मुट्ठी आटा मिलता है। वह तुरंत पानी में घोलकर पी जाती है और अपने बिस्तर पर आकर अपने बीते दिनों को याद करने लगती है। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपना जीवन दुख में ही गुजारा था। फिर शादी के बाद कुछ ही सालों में पति के मरने के बाद फिर अपना जीवन उन्होंने झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटे की परवाह से गुजारा। फिर बेटे की नौकरी करना, तो उसके बेटे को उसको देखकर सब कुछ भूल जाती थी। कमला जी का बेटा महीने की तनख्वाह लेकर घर आता है। घर पर उसकी बीबी नहीं थी तो उसने सोचा कि अपनी माँ को ही दे देता हूँ। माँ को देने के बाद बेटा जैसे पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए अपना सर नीचे करता है और हाथ माँ के पैरों पर रखता है, वैसे ही उस बेटे की पत्नी आ जाती है। अम्मा ने अपने हाथ में लिए गए पैसे बहू की तरफ बढ़ा दिए कि कहीं बहू को यह ना लगे मैं अपने बेटे को बिगाड़ रही हूँ, बहू से दूर कर रही हूँ, उसके कान भर रही हूँ। अब इस डर के मारे सास ने बहू को पैसा दे दिया, अलमारी में ले जाकर रख दिया। दूसरे दिन बहू ने पैसे निकाल कर अपने पति रवि को देती है। रवि ने कहा, मधु, इनमें 10,000 रुपये कम है। मैंने तुम्हें 50,000 दिया था, यह 40,000 है सिर्फ, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब बहू ने चहकते हुए कहा, मुझे अब चोर बनाया जा रहा है। अपनी माँ को पैसा देते हुए आपने नहीं सोचा था, ध्यान नहीं था, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये है कहाँ? मैंने तो माँ को पूरे 50,000 रुपये दिए थे। इसका मतलब माँ के ऊपर उसने संदेह किया। सोचिए, एक माँ के लिए चोर कहलाना कितनी बड़े दुख की बात है। अब इस बात से आहत होकर कमला जी ने अपने घर को छोड़ने का और गांव में जाकर रहने का फैसला ले लिया। अब इस बात से आहत होकर कमला जी ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, अकेले कमरे में बैठकर रोती रही। बेटा भी यह कहने नहीं आया कि माँ, मुझे यकीन है कि आपने चोरी नहीं की, और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बातों को सुनकर चला जाता है। 2 दिन बाद अब जब रवि ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम कहाँ जाना चाहती हो, इस पर माँ ने बेटे और बहू के मन में खटास ना हो, झगड़ा ना हो, घर में शांति रहे, उसकी वजह से इस तरह से उस माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा अपने माँ को गांव छोड़ने की तैयारी करता है।
और लेकर गांव जाता है। गांव में अफसर बेटे के आने से सभी लोग उसका आवभगत करते हैं और उसकी माँ को मान सम्मान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुराना घर द्वार साफ करते हैं जो कि कच्ची का था। अपने माँ को 1,000 रुपया देकर उनके पैर छूकर कहता है, माँ अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हर महीने में 1,000 रुपये मनी ऑर्डर देता रहूँगा। तुम तो जानती हो शहर में खर्चा है, इतने सारे खर्चे हैं तो सिर्फ मैं तुम्हें 1,000 ही दे पाऊँगा। उस माँ ने इस पैसे को ले लिया। अकेले गांव में रह जाती। गांव में रहते हुए माँ अपना गुजारा करने लगती है। महीने के 2 बार तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर भेजा, लेकिन तीसरी बार बेटे ने मनी ऑर्डर नहीं भेजता है और कमला देवी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहती। किसी तरह दुकानदारों से, गांव वालों से उधारी लेती है, लेकिन उधार भी कब तक लेती? कुछ दिनों तक तो वह लोग उधारी देते, फिर अगले महीने से उधार देना बंद कर देते हैं। अगले महीने भी बेटे का मनी ऑर्डर नहीं आया था और जब भी वह लोग पूछते, उन्होंने बाली, अपने कानों की बाली सुनार को बेच दी। अब वह बूढ़ी माँ अपने घर आने के बाद उस पैसे से 1 हफ्ते में कमला ने खंडर जैसे मकान को ठीक करवाया। एक गांव में 10,000 में एक गाय खरीदी और गाय की सेवा करने लगी। 2 वक्त का दूध गांव वालों को बेच दी और खुद भी दिन भर दूध पीकर खुश रहती। 3-4 दिनों तक छाछ जमा भी निकालती और ज़रूरतमंदों को भी देती। हाथ में पैसा था तो उसको हौसला लगता था। साल भर में कमला जी का नाम गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। कमला को प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिना जाने लगा। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनती और अनुभवी कमला जी को गांव का सरपंच बना दिया जाए, सबका बहुत भला होगा। लोगों ने उन्हें सर्वसम्मति से भगवा सरपंच मान लिया। सब उनकी बातें मानते। वह धैर्य और संयम की मूर्ति बन गई थी और गांव वालों ने उन्हें सम्मान दिया। 1 महीने बाद गांव में अधिकांश बुजुर्गों को सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताया। रात को घर आकर उबला दूध पीकर कमला ने भरपेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी सांस लेकर अपनी गाय के पास आ गई। उसे बहुत ही स्नेह से प्यार किया और उसको चारा खिलाया और गले से लगाया और फिर सीधे बैठकर बोली, जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी भूख से छटपटाकर आदमी बेहाल हो जाता है, कभी दूध से नहा जाता है। मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़े। तेरे सहयोग से और तेरे साथ से सम्मान मिला है। इस कहानी से एक ही बात समझ आती है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही कभी घमंड करना चाहिए। जैसा समय हो उसी में सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। यह सब भगवान के बालक हैं और सबकी चिंता है भगवान को। वह अविनाशी है, वह सब देखता है, वही करने वाला और वही करवाता है। इंसान कठपुतली है, जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे ही नचाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और औलाद से ज़्यादा उम्मीद ना रखें।